गम गणपते नमः। तो सबसे पहले आइए गुरु जी के चरणों में अपने मन और वाणी को समर्पित करते हुए एक बार महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपका लाख लाख शुक्राना। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि इन सांसों की माला में आपका मंत्र जप जाप सदा चलता रहे, यही कामना है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमेशा ये सिमरन बना रहे कि सांसों की माला में आपके ही नाम को जपते रहना है। तो जो गुरु परिवार अभी यहाँ एकत्रित हुआ है, आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज की इस पावन वेला में आप सबका स्वागत है। तो मुझे सच में ये मालूम नहीं कि मैं क्या बोलूँगी और क्या नहीं। बस मैं अपने आप को गुरु मन वाणी को, अपने हृदय को गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ, और गुरु जी जो चाहेंगे वो मैं बोलूँगी, वही सत्संग होगा। तो गुरु जी, आपकी शरण में हूँ। अभी हम इतने शब्द सुन रहे थे, आपकी बाँह पकड़ी है, आप ही दिशा निर्देश देंगे। तो जब मैं ये प्लेटफॉर्म को देख रही थी, मुझे बहुत घबराहट थी कि मैं क्या बोलूँगी। बड़े बड़े लोगों के सामने मैं कैसे अपने विचार प्रस्तुत करूँगी, कैसे ये सत्संग करूँगी। तो फिर ये लगा कि इस प्लेटफॉर्म के टाइटल पर ध्यान गया गया कि ये गुरु गुरु जी की बात गुरु परिवार के साथ है। तो जब ऐसा लगा कि मैं ये सोचती हूँ कि इस समय मैं अपने परिवार के साथ, गुरु परिवार के साथ बैठी हुई हूँ, और अपने अ, महानायक, अपने पिता तुल्य, अपने गुरु, अपने शिव, उनकी बातें साझा कर रही हूँ। तो वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं साझा कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम सब खाना खाने के बाद एक साथ बैठे हुए हैं, और ये सत्संग ऐसे ही आगे चलेगा। और दूसरी बात जो मेरी ध्यान में आई वो है कि इसका जो S3G जो है, जो S3 है, वो सत्संग, सेवा और सिमरन। मुझे लगा कि ये सत्संग क्या है। आजकल मैंने एक बड़ा ट्रेंड देखा है कि, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का लगा कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि अरे, किसी से मैं बात कर रही थी तो गुरुजी का जिक्र आया, तो उनका कि कौन से गुरुजी? अच्छा, आप वो शुक्राना वाले गुरुजी हैं? अच्छा, हम भी उनको मानते हैं। और फलानी जगह एक जगह सत्संग हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, इसलिए हमको भी बुलाया था, और वहाँ पे सत्संग था, और ये था वो था, ऐसा ऐसी डेकोरेशन थी, ये सब था। ये सब सुन करके मेरे मन को बड़ा अटपटा सा लगा। ठीक है, ये भी वैभव है, ये भी रूप है, पर गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए सत्संग, सत का संग, सत क्या है? वो इटर्नल शिव, वो अपने आपके अंदर बैठा है। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि रब तो तुम्हारे अंदर बैठा है। इसीलिए वो जब कोई उनके सामने उनको प्रणाम करता था, वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, क्योंकि वो किसको प्रणाम करते थे? वो हम सब के अंदर बैठे हुए अपने ही स्वरूप को वो नमन करते थे। तो सत्संग ये है कि अपने अंदर से ही कनेक्ट होना। और ये कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? गुरु जी की बातें गुरु परिवार के साथ बैठ करके कर सकते हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा जानता है, कौन कम जानता है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जब हम परिवार में बैठे होते हैं, कभी हम छोटे बच्चे को उठा करके कहते हैं कि आप कुछ रिसाइट करो, ये पोएम सुनाओ, ये स्तोत्र सुनाओ, ये स्तुति सुनाओ।
तो ये कहते हैं कि ना नहीं, और वो बच्चा कभी कभी बहुत गलतियां भी करता है, लेकिन हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह कितनी अच्छी स्तुति आपने सुनाई, कितनी अच्छा श्लोक आपने पढ़ा। तो इस तरह से हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं। इसी तरह जो सत्संग है वो मिल करके कितना सुंदर टाइल है, गुरु जी की बातें गुरु परिवार के साथ, कि हम अ, दुनिया के शोर शराबे से दूर, पॉलिटिक्स दिखावे से दूर, हम गुरु जी की बातें करें, और हम अपने कुछ क्वेश्चंस को पोज करें, हम अपने कुछ आंसर्स को पाएं, उनको पाने की चेष्टा करें। कितना सुंदर है ये S3G, वो है सत्संग, सत के साथ संग। तो आइए आज के भी सत्संग में हम इसी भाव से जुड़ेंगे। और दूसरा जो है इसका पहलू वो है सेवा। तो सेवा क्या है? तो सेवा सिर्फ क्या यही है कि हम गुरु जी के दरबार में क्या सेवा करते हैं, वहां पे हम अ, चाहे फूल लगाने की सेवा हो, चाहे वो उनका सिंहासन सजाने की सेवा हो, वो भी सेवा है। लेकिन क्या वही सेवा है? सेवा का भाव है कि अपने अंदर ये भाव हो कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकूं, क्योंकि मेरे सामने जो है, जो भी आया, वो गुरु जी का ही स्वरूप है। और वो मेरे साथ अगर जुड़ा है, मेरे सामने अगर जुड़ा है, तो वो वो गुरु जी के एक प्रोग्राम के हिसाब से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव ये होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए जब करण अंकल का मेरे लिए फोन आया था कि आप सत्संग करिए, मैं जानती हूँ कि मैं बोलने लायक नहीं हूँ, और मैं मेरे कोई इतने बड़े बड़े जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंसेस भी नहीं है। हाँ, गुरु जी का साक्षात्कार हुआ है, लेकिन तब उनको पहचाना तक नहीं था। और उनकी बहुत कृपा रही है, लेकिन उसको हमने सही स्वरूप में जाना भी नहीं था। तो अ, लेकिन फिर जो भी सत्संग होता है, मुझे लगता है उसमें किसी ना किसी को अगर गुरु जी बिठाते हैं, तो वो इसलिए बैठाते हैं कि सत्संग में जो लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कोई आंसर मिलेगा। जैसे बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न हुआ करते थे, और गुरुजी किसी और को कोई बात कहते थे जो कि उस व्यक्ति के मन में चल रहे प्रश्न का उत्तर होता था। तो इसी तरह जो हम ये सत्संग करते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, तो शायद गुरुजी ही डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि किसी के प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलेगा। तो ये इसलिए एक तरह की सेवा है, यही सेवा भाव से हम आगे बढ़े। इसलिए नहीं कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं इसलिए मैं दौड़ करके उनका आंगन साफ करूं। वो खुशी अलग होती थी, और वो भी बहुत जायज थी, क्योंकि मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं बताऊंगी कि कैसे इस तरह की सेवा मिली। लेकिन अगर मुझे आज गुरुजी कह रहे हैं कि तुम अपने घर को स्वच्छ रखो, तो मैं यथाशक्ति और उसको प्रसन्नता से कर सकूं, ये भाव आना चाहिए। ये मुश्किल है संगत जी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन सत्संग के माध्यम से हमको इस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए। और तीसरा इसका पहलू आज के प्लेटफॉर्म का जो है सिमरन। तो द ग्रेट S3 सिमरन क्या है? स्मरण, जो आपके अंदर है एक्सपीरियंस, उसको याद करना। और हमारा एक्सपीरियंस क्या है? गुरुजी कहते थे ना, अगर हम गुरुजी के स्वरूप के सामने भी बैठे हैं, तो गुरुजी ये कहते थे कि तुम नहीं जानते हो कि कितने जन्मों से आ, मैं तुमको जानता हूं। वही बात जो कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, तुम नहीं जानते हो कि मैं कब से तुम्हें जानता हूं, तुम तो सिर्फ इस जन्म जन्म की बात करते हो। तो ये स्मरण होना, तो तभी स्मरण हो जाएगा कि गुरुजी कौन है। हम सब जानते हैं अपने अंदर कि गुरुजी कौन है।
वो एक ऐसी मशीन नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा ये काम पूरा कर दीजिए तो हम आपके लिए का सत्संग करेंगे। तो वो पूरा मीनिंग ही उसका बदल जाता है मेरे ख्याल में। तो स्मरण करना कि हम अगर गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो वो कई कई जन्मों का वो नाता है, वो रिश्ता है। और गुरुजी ने अगर ये कृपा करी है, स्वरूप के माध्यम से करी हो, या किसी साइन के माध्यम से करी हो, या किसी रिश्तेदार के माध्यम से हमें अपने से जोड़ा है, तो वो उनका हुक्म है और वो जानते हैं कि किस लिए उन्होंने जोड़ा है। तो वही सिमरन हमको करना है। और इसी सिमरन करने में हमने अगर गुरुजी से कुछ कृपा हमको मिली है, जिसको हम कृपा समझते हैं, वैसे तो वो कैसी कृपा कर रहे हैं हम जानते ही नहीं है। उसका तो शायद हम कभी वर्णन कर ही नहीं सकेंगे जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो वो चीज हमको याद रखनी है कि वो चीज हम शेयर करते हैं कि गुरुजी की इस तरह से, मेरे को इस तरह से गुरुजी से कनेक्ट हुआ, गुरुजी की इस तरह की मेरे को कृपा लगी। तो ये भी सिमरन का पार्ट है। तो यही गुरुजी जी, गुरुजी के S3 है: सत्संग, सेवा और स्मरण करना। श्वास, श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम, बन बन जाऊं मैं तेरा बंदा, हे कृपा निधान। मुझे माफ करेगा, मुझे पंजाबी में बोलना नहीं आता है, समझ में अब आती है। तो चंगा बंदा बनो कहते थे गुरुजी। हमेशा ये कहते थे कि भांडा साफ रखो, बंदा बनो। और कई कई महापुरुषों का जब हम सुनते हैं सत्संग, तो उसमें यही कहते हैं कि तुम अ, ये चंगा बंदा बनो, या तुम अपना भांडा साफ रखो, निर्मल मति रखो, निर्मल मति जन मोहि पावा। ये रामचरितमानस में ही आता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपना भांडा साफ कर लें। और अपना भांडा साफ करने का मुझे लगता है, एक तो है गुरु जी की कृपा दृष्टि, जैसे अभी जो स्वरूप सामने है गुरु जी का, उससे जो कृपा दृष्टि, उससे उसकी जो स्माइल है, वो हमारे भांडे को साफ कर ही रही होगी। और ये स्मरण करते रहें कि हमें अपना भांडा साफ रखना है। और फिर नाम जपना, श्वासों की माला में नाम जपना। और ये नाम जप सकते हैं गुरु जी के बारे में बात करते करते, गुरु परिवार के साथ। हर किसी के साथ ये बात करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार लोग हमें डिसवेट भी कर सकते हैं इससे, या हमें हतोत्साहित भी कर सकते हैं। तो वहीं करें ये बात जहां लोग सुनने के लिए उत्सुक हों, और जो सुनने के लिए उत्सुक होगा वो गुरु परिवार बन जाएगा। अगर हम नहीं भी जानते हैं कि वो गुरु परिवार है, वो गुरु परिवार है क्योंकि वो इन बातों को सुन रहा है। तो इसलिए गुरु जी की बातें गुरु परिवार के साथ, कितनी सुंदर शाम है जब हम ये बातें कर रहे हैं। तो अ, मैं सोचती हूँ कि गुरु जी तो अथाह समुद्र हैं, और गुरु जी के बारे में बातें तो ऐसी हैं कि अगर हम करना शुरू कर देंगे तो करते ही चले जाएंगे। तो ये है कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ आज, उनके बारे में कहने का साहस कर रही हूँ, तो ये अपनी ही वाणी को शुद्ध करने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जैसे महिम स्तोत्र आता है, जो कि बहुत सुंदर है, गुरु जी की स्तुति, शिव जी की स्तुति हमारी, उसमें भी ये बात आती है कि मैं महिम स्तोत्र में वो पुष्पदंत कहते हैं कि मैं गुरु जी का वर्णन तो, शिव जी का वर्णन तो शिव ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। और मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि ये मैं 3 स्टैंजास रामायण स्तोत्र के यहाँ पे पढ़ लूं। अ, पढ़ती हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन् नास्त्वयि गिर अथावाच्यः सर्वः
स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर। और मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो ज्यादा यही, उसमें यही बात कही है कि हम अपनी वाणी को अ, साफ करने के लिए, उसकी शुद्धता के लिए ही गुरु जी की बातें करते हैं। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। जय गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो गुरु जी कहाँ नहीं है? गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं। शिव अ, पुराण में आता है कि हर किसी, हर कण में, हर स्थावर जंगम, ये जो सृष्टि है, सब में गुरुजी व्याप्त हैं। और अगर हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो उससे गुरुजी को, शिव जी को सुख मिलता है। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो गुरुजी को या शिव जी को उससे दुख पहुंच मिलता है। तो गुरुजी कहाँ नहीं है? अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया और उनको आज यहाँ इस स्वरूप में होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये हमारा गुरुजी तिरोभाव कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि उनका रूप इतना विराट है, उसको एक छोटे से फ्रेम में कैद करना बड़ी नाइंसाफी होगी। तो गुरुजी ने अपना वो चोला इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो और व्याप्त हो गए, और व्याप्त हो गए। और ये देखिए, ये सत्संग जो हैं, अब घर घर इन कितने प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हो रहे हैं। कहीं शिव पुराण पढ़ा जा रहा है, अभी एक प्लेटफॉर्म में शिव गीता पढ़ी जा रही है, कहीं गुरु गीता पढ़ रहे हैं, कहीं लोग संस्कृत में शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कहीं गुरु जी के बारे में सब लोग बताते हैं। यूट्यूब पर आपको कितनी चीजें मिल जाएंगी, फेसबुक पे आए दिन मैसेजेस। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये कहती हूँ तो मैं हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप सबसे ये कहें कि गुरुजी का अगर आप स्वरूप शेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ लिखें ना, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ही बोलता है, मैसेज देता है जो देना, जिसके लिए जो मैसेज हो, उसके ऊपर कुछ लिख करके हम उसको विकृत ना करें, हम उसको मलिन ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ करके सबसे विनती है। तो अगर आप सोचिए कि अ, हमारे ऊपर कोई कुछ लिखे और उसको म्यूटिलेट करे, हमें कितना दुख पहुंचेगा। तो गुरुजी के ऊपर कुछ ना लिखें, स्वरूप शेयर करिए। और इस तरह के मैसेजेस भी मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए कि आप इसको तुरंत साझा करें और उसके साथ शेयर करें और उसके साथ तभी आपका कल्याण होगा। तो ये तो फिर एक तरह का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। गुरुजी एक एटीएम मशीन की तरह न देखें। गुरुजी को हम उनके वास्तव स्वरूप में, करुणामय स्वरूप में देखें कि वो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। वो हमारा कल्याण करेंगे ही करेंगे। वो कल्पतरु से भी बढ़कर हैं कि कल्पतरु तो जो चाहे वो दे देता है, उसी समय दे देता है, फिर बाद में आप कोसते रहे कि आपने ये क्यों मांगा। पर गुरुजी हमको वो देंगे जिसमें हमारा कल्याण होगा, पर बशर्ते हम उन पर भरोसा रखें, समर्पण करें। लेकिन अगर हम बहुत जिद करेंगे तो गुरुजी वो दे भी देंगे जो हम उनसे बार बार मांग रहे हैं, और फिर उसका हमको फल तो भोगना ही पड़ेगा। और गुरुजी कितना हमारा कल्याण करते हैं, कितना हमारा जब उस इस शरीर में थे, वो कैसे हमारे कष्ट ले लेते थे। तो मेरी जर्नी तो उनके साथ एक बड़ी अ, अलग तरह से रही है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी अपने मामा जी, अ, जिनको आप जोशी अंकल के नाम से जानते हैं, उनकी उससे मेरा तब
मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं त्रिवेंद्रम में रहती थी। लेकिन मामा जी ने मेरे को बचपन से अपने लिटरली अपने कंधे पर लेकर के मुझे दुनिया दिखाई है। जिसे कहते हैं ना कि यू रेज मी अप, आई एम टॉल व्हेन आई स्टैंड ऑन योर शोल्डर्स। तो अ, उन्हीं के शोल्डर्स पर बैठ करके मैं बड़ी हुई। और जब मैं त्रिवेंद्रम में थी तो मुझे पता चला कि मामा जी को कोई गुरुजी मिल गए हैं जलंधर में, वो तब पोस्टेड थे। और बड़ा अच्छा लगा कि उनको गुरु मिले हैं और वो लोग समर्पित हैं। जो श्री आंटी जिनको जानते हैं, आप जानते हैं, जो मेरी मामी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो ये लोग सब गुरुजी से बड़े जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो शुरू से ही, फिर मेरे नाना जी लोग सब संत महात्माओं का बड़ा आदर रहा है और बहुत कनेक्टेड रहे हैं। विशेष रूप से नीमकर और बाबा जी से तो बहुत घनिष्ठ, एकदम मैं क्या कहूँ, एकदम घर का सा वो रहा है। तो बहुत और भी कई संत महात्माओं का नाम जो था, जो जिसे कहते डेली हाउस होल्ड नेम्स थे। तो जब ये पता चला कि गुरुजी मिले तो बड़ा अच्छा लगा था। और देखिए कैसे गुरुजी अपने ओर अ, खींचते हैं। और इत्तेफाक ये हुआ कि हम जब सुनते थे गुरुजी के बारे में कि गुरुजी बहुत बड़े संत हैं और पंजाब में रहते हैं, कभी कभी चंडीगढ़ रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं। तो ये बात होगी 1997 वगैरह की बात होगी मेरे ख्याल में, जब मेरा चंडीगढ़ पंचकुला आना हुआ। और उस समय मामा जी का बेटा जो है नितिन, वो भी पंचकुला आया था और हमारे काम में हमको असिस्ट करने के लिए। तो उसने कहा कि दीदी गुरुजी यहाँ हैं तो हम जाएंगे। हमने कहा हाँ ज़रूर जाएंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो बिना कोई ऐसा कुछ भी भाव मन में नहीं था, और हम बस गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम लोग चंडीगढ़ में वहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ा सा कमरा था जहाँ पर गुरुजी दूर बैठे हुए थे, और नितिन ने कहा कि हम लोग पीछे बैठेंगे दीवार के सहारे, और जब गुरुजी बुलाएंगे तब आगे जाकर के उनको प्रणाम करेंगे। और वहाँ पर भज ये शब्द वाणी चल रही होगी। सच में संकट जी, क्षमा चाहती हूँ कि तब मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। मुझे लगा हाँ बहुत जोर जोर से म्यूजिक लगा हुआ है, जो भी है, और अच्छा लग रहा था। अ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम से खो गई थी उसमें, लेकिन वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, कुछ था। और हम लोग बैठे थे। एक बात बताती हूँ कि जब मैं गुरुजी की तरफ देखती थी, गुरुजी अपने पेट पर हाथ फेरते थे। ये भी मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, याद आया कि ऐसा करते थे, कर रहे थे गुरुजी। जब उधर देखती थी तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर जब नितिन ने गुरुजी ने शायद बुलाई या नितिन ने कहा, तो हम लोग फिर गुरुजी के पास गए। जब हमने माथा टेका, गुरुजी ने कहा कि मेरी बुआ की बेटी है। गुरुजी ने कहा मैंने पता है, और आशीर्वाद दिया। मेरे हस्बैंड से कहा आप चंगा बंदा है, और मेरी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। और हम लंगर के लिए नीचे जाकर के, कहीं जहाँ पे लंगर था, हमने लंगर प्रसाद लिया। और प्रसाद लेकर के हमको रेलवे स्टेशन जाना था। शाम का टाइम हो गया था, हमारी ट्रेन थी। तो हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे, तभी एक अंकल जी वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें स्टेशन तक छोड़ना है। लेकिन देखिए तब कैसा तिरुभाव शिव करते हैं कि तब भी ये नहीं लगा कि अरे ये तो बड़ी बात होगी, कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, गुरुजी से कोई बात ही नहीं हुई थी। कैसे उन्होंने हमको वो कह दिया कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन छोड़ना है। और उन्होंने मेरे को एक छोटा सा स्वरूप, जो बहुत छोटा, वो पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है लाल चोगे में गुरुजी का, वो मेरे को दिया। मैंने मांगा या उन्होंने दिया, जो भी वो मेरे को स्वरूप मिला, उस स्वरूप के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो वो स्वरूप लेकर के और फिर हम लोग चले गए। हम लोग को शायद इलाहाबाद जाना था, मेरी बहन की शादी थी। वो सब करके हम लोग अ, त्रिवेंद्रम आ गए। अब थोड़ा सा पहले का बता देती हूँ कि मेरे को मेरी शादी 1988 में हो गई थी। उसके बाद से त्रिवेंद्रम में ही मेरे को बहुत ज़ोर से
पेट में दर्द होता था इतना ज़्यादा कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा है, और लोगों वहाँ डॉक्टर्स ने तक समझाया कि मुझे कार्डियक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह का पेन और स्वेटिंग होती थी। फिर सब टेस्ट होने पर लगता था नहीं, ये कार्डियो प्रॉब्लम नहीं है। फिर कभी किसी ने सजेस्ट किया शायद अल्सर की प्रॉब्लम है। और मुझे बड़ा डर लगता था क्योंकि मेरी मदर का बहुत पहले, जब हम छोटे थे, पेप्टिक अल्सर बर्स्ट हुआ था, लेकिन वही कृपा गुरु जी की और अ, अ, महात्माओं की कि वो ठीक हो गई थी। तो बड़ा डर लगता था कि ये है, और बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि जब हम गुरुजी को देखे थे, गुरुजी अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे, तो अ, उस दिन का दिन था और आज का दिन है। 97 से आज 2025 में हम हैं। मुझे कभी भी वो दर्द नहीं हुआ, कभी भी वो पेन नहीं हुआ। और जब हम मेरे ख्याल में बाद में जब हम ट्रिवांड्रम में आए थे, हम याद कर रहे थे क्या हुआ था, तो हमें याद आया था कि गुरुजी जब मेरी तरफ देखते थे कि वो पेट पर हाथ फेरते थे। तो ये बात हो गई। मैंने तो किसी को, इनफैक्ट मामा जी लोगों को भी नहीं बताया था कि मेरे पेट में दर्द इस तरह से होता है और मुझे बड़ा डर लगता है, और क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा इट वॉज रियली टेरिफाइंग। एंड उसके बाद एक बार हम लोग जैसे दिल्ली आते रहते थे, और तब मामा दिल्ली में पहुंचते थे, और जब मामा जी लोग तो हमेशा गुरुजी के यहाँ जाते थे, तो हम भी उनके साथ चले जाते थे। तो बड़े मंदिर में हम लोग गुरुजी के यहाँ, मेरे हस्बैंड और बेटी नहीं गए थे क्योंकि हम लोग ट्रिवेंड्रम से आकर काफ़ी टायर्ड थे शायद। उनके सर में भी उतना थोड़ा दर्द था। मैं तो मामा जी लोगों के साथ पहुंच गई थी मंदिर में। और उस दिन मामा जी ने, पता नहीं गुरुजी का हुक्म था कि क्या था, मेरे को ऊपर बड़ी मंदिर में ऊपर जो शिवलिंग का डोम है वहां भी वो मेरे को लेके गए थे। और वहां पर वो जो अ, शिवलिंग है ना, वो रात में ऐसे चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई और ही दुनिया है। और फिर हम नीचे आ गए, और एक ये सब ऐसा होता था कि हम मामा जी के गुरुजी हैं उनके पास जा रहे हैं, अच्छा लगता था, बस इतना था। उसके बाद हम नीचे आए, और जैसे कि होता था गुरुजी जब आज्ञा देते थे उसके बाद ही जाते थे, और बहुत लेट हो गया था। सारी संगत जा चुकी थी, और बहुत कम लोग बचे हुए थे। उनमें बिरलास भी थे, मुझे याद है। उनकी मदर व्हील चेयर पे थी। वो लोग थे, और ऐसा नहीं होता था कोई किसी से बात कर रहा है या फोन नंबर्स एक्सचेंज कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता था। थोड़े से लोग थे, और गुरुजी टी शर्ट बर्मुडा वगैरह पहन करके वो रेड कार्पेट पे ऐसे आधे लेटे हुए थे ऐसे करके हॉल में, और सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। सडनली गुरुजी उठे, और उन्होंने मेरी ओर देख पंजाबी में कहा कि अ, इनको बता कि एनो 10 मैंने तेरे को कैसे ठीक किया, समथिंग लाइक दैट उन्होंने पंजाबी में कहा। और मेरे को, और अपना फट से उठ करके जैसे वो करते हैं ना, हिज एक्शंस यूज्ड टू बी इमीडिएट, और एकदम आप जान भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ, ऐसे करके। क्योंकि वो तो महाशिव ही हैं, एकदम से उठे और चले गए। तो सब लोगों ने कहा, वो कह रहे हैं कि सब इन लोगों को बताओ कि गुरुजी ने आपको कैसे ठीक किया। देन इट स्ट्रक मी, देन इट स्ट्रक मी कि मुझे वो दर्द तो हुआ ही नहीं है। और हमने ये चीज आपस में डिस्कस भी नहीं की थी। और फिर मैंने अपना ये सब बताया कि ऐसे ऐसे होता था दर्द, और इस तरह से मेरे को आज तक अभी दर्द नहीं हुआ है, और इस तरह की बात मैंने उन लोगों को बताई, सब लोगों को बताई। और फिर सब लोग बताने लगे, अरे गुरुजी तो कैसे कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं, उनका वो रूम है, वो चम्मच से ही वो फिर आकर के लोगों का बैक पेन वगैरह कैसे ठीक कर लेते हैं। और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि हाँ देखो, मेरे ऊपर भी गुरुजी ने इस तरह से कृपा करी है। लेकिन इतना शुक्राना किया ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जब गुरुजी कुछ करते हैं हमारे लिए, और वो भी बिना बताए, बिना दर्शाए करते हैं, अ, हमको ये समझना चाहिए कि वो सब वो अपने ऊपर ले लेते थे। क्योंकि कई बार ये मामी जी लोगों ने, यानी कि जोशी आंटी लोगों ने बताया कि कैसे वो, उन्होंने चंडीगढ़ वगैरह में उनको देखा है कि वो कितना वो तड़पते थे दर्द से, बुखार से, और कितना मतलब उन लोग को लगता था कि क्या करें गुरुजी के लिए। क्योंकि वो हम सब लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और कैसे वो ये सब लेकर के खुद सफर करते थे। तो अब
आप लोग ये मत समझिए कि तो क्या हुआ, गुरुजी तो शिव है ना। लेकिन वो इस फॉर्म में तो आए थे, और जब इस फॉर्म में आए थे, वो सफरिंग तो रियल थी, वो तो वो अनुभव करते थे, है ना। तो गुरुजी से पहले तो मैं मेरे को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा अ, आभारी होना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने कितने कितने कष्ट उनको दिए हैं, और उन्होंने वो कष्ट ले करके, झेल करके हमें स्वस्थ निरोग बनाया है। और जहाँ हमको सहन भी करना पड़ा है, मेरे ख्याल में वो बहुत कम परसेंट हमको सहन करना पड़ा है, सब गुरुजी ने उसको अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुजी बहुत आपसे क्षमा चाहते हैं, आपका शुक्राना करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम कभी अ, उसको समझ ही नहीं पाए। और आज भी हम समझते हैं, हम सोचते हैं हम जुड़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, कि अगर हम देखो हम गुरु जी से जुड़ रहे हैं, हम कितने महान हैं। तो हम जैसे तुच्छ लोगों पर आपने इतनी बड़ी कृपा की है, इसका कितना शुक्राना हम हमें करना चाहिए गुरु जी, मैं कह नहीं सकती। और शायद हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए, आंख बंद करके गुरु जी का धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपनी करुणामयी दृष्टि से हमको अभी भी देख रहे हैं। और अगर आपके पास स्वरूप नहीं भी है तो वो आपके अंदर बैठे हैं, बस अपने मन को साफ रखिए। अगर हमारे मन में छल कपट रहेगा तो फिर तो वो नहीं होगा। तो यही सिलसिला चलता रहता था, हम आते थे वहाँ। और मुझे याद है कि एक बार हम लोग गुरुजी आने वाले थे और मैं भी मामी जी के साथ थी, और हम लोग सब बड़े मंदिर में सफाई कर रहे थे, इतने जोश से सफाई कर रहे थे। और इतना जोश था कि गुरुजी आएंगे यहाँ पर, पैर रखेंगे। पता नहीं गुरुजी उस सीढ़ी पर आए भी कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस दिन मैं एक एक कोना बैठ करके उसको साफ कर रही थी, वो मिल गई तो बड़ा खुश हो रही थी। वही लगता है कि जब सेवा भाव है तो वो सेवा भाव और जगह के लिए भी गुरुजी हमें रखना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। तो अपना अगर हम तो अगर हम अपना भांडा साफ रखें और जो भी सेवा हो उसको उतनी प्रसन्नता के साथ कर सकें, तो खैर वो सब हैं कि गुरुजी कैसे वो मंदिर में आएंगे और कैसे वहाँ पे चलेंगे वहाँ पे। और मैंने सुना है कि गुरुजी जब चलते थे तो वो तो उनके पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। और इतना वो उत्साह था। और उस दिन मामी जी और कुछ और लेडीज जो थी, वो लोग गुरुजी की जो कुटी है उसको लीप रहे थे। तो फिर मामी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरे को कहा कि तू भी अंदर आ जा, देख यहाँ अंदर आ जा, देख तो ये कितना अच्छा है। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा अ, वो जो कुटी गुरुजी की, वो कितनी, वहां कुछ नहीं था। और कुछ नहीं होते हुए भी वहां सब कुछ था, क्योंकि वो गुरुजी का वास था। और शायद वहां पर, लेकिन उस समय इस चीज का भान नहीं, उस समय तो बस एक आनंद आया कि मैं वहां पर पहुंची हूँ, उस जगह पर खड़ी हूँ। आज भी आंख बंद करती तो मुझे याद आता है वो लोग लीप रहे थे। और वो इतनी साफ लिपी पुती हुई वो कुटी, तो कभी लगता है कि मैंने इमेजिन तो नहीं किया था। तो मैं वहां पे खड़ी हूँ, और फिर मेरे को लगता है कि जब बाहर आए तो उतनी झाड़ फानूस लगे हुए हैं, कारपेट जिनमें आपका पैर धंस जाए। और इतना वैभव बड़े मंदिर का या किसी भी जगह का, किसी भी गुरु दरबार का, कितना वैभव, कितना वैभव। और कहाँ वो कोठी जिसमें कि एब्सोल्युटली कुछ नहीं है और जहाँ सब कुछ है, जो गुरु जी का वास है। तो ये हैं गुरुजी जो कि इतने सुंदर वस्त्र भी पहन लेते हैं तो भी उतने ही खुश हैं, और अगर वो एक बमोडा और टी शर्ट भी पहन लेते हैं तो भी उनकी दिव्यता, सुंदरता वही है। तो ऐसे सरस वैरागी, ये हमारे गुरुजी हैं। और ये सोच करके भी कभी बड़ा आनंद लगता है, और ये लगता है कि हम गुरुजी को कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि शिव का ये नेचर है कि वो तिरुभाव भी करते हैं। कुछ लोग तो समझ पाए होंगे, लेकिन
मैं तो कभी उस रूप को समझ नहीं पाई। आज जब सोचती हूँ तो लगता है कि काश तब समझ पाती शायद। कभी मैं सिर्फ गुरुजी के लिए ट्रिवांड्रम से आती। मैं तो सिर्फ स्टॉप ओवर होता था, तो तब मैं आ जाती थी वहाँ पे, वहाँ पर मामा जी के उधर रुकने का। उसके बाद कितने टाइम तो होता था, मामी लोग कितना रोटी वगैरह बनाते थे, तो मैं कहती थी मामी मुझे भी रोटी बेलने दीजिए। तो रोटियां वगैरह बना करके डब्बों में भर करके ले जाना, और फिर वहां जा करके लंगन करना। लेकिन वो एक आध ही दिन का होता था जब हम नैनीताल को जाते हुए त्रिवेंद्रम से वहां पर रुकते थे। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो अवसर मिला, और उस अ, अवसर को अगर हम आज अपनी किचन में और अपने उसमें ट्रांसलेट कर पाए, तो शायद गुरु जी यही चाहते हैं। यही हमसे वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहते हैं कि हम अ, अच्छे बंदे बने, हम उनका बंदा बन जाएं। तो ये रहता था। फिर ये था कि एक और सत्संग में ये पता, वैसे तो गुरु जी की कृपा हर पल है, तो ये सत्संग तो मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि मेरी एक ही बेटी है। अ, वो तब क्लास 11 में थी। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी गुरु जी की कृपा से। और जब वो 10th 11th में आई तो सडनली उसको बहुत सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टेंशन उसने ले लिए थे, और बहुत सर दर्द उसके होता था, बहुत ज़्यादा सर दर्द। तो इतना सर दर्द कि जब डॉक्टर्स के पास ले जाते थे, एक बार उनका एमआरआई कर लो, तो एमआरआई भी करा लिया। और मैं बहुत क्योंकि मैं उसी स्कूल में सीनियर टीचर थी, तो मेरे को बड़ा अटपटा लगता था कि वो सर बांध करके घर पे रहती है, घंटों घंटों घर पे रहती है, इतनी ब्रिलियंट है। और मैं उससे कहती भी थी तुमको अगर नहीं साइंस वगैरह पढ़ना, कुछ और पढ़ लो। तो उसको बहुत अच्छा, क्योंकि उसको मैथ्स के लिए वो बहुत पैशनेट थी, हर चीज़ के लिए बहुत पैशनेट अभी भी है। तो उसको अच्छा लगता था ये सब करना। लेकिन कुछ टेंशन था, कुछ फियर था, पता नहीं क्या था। अ, तो वो सर बांध करके सोई रहती थी, और मेरे को बड़ा वो लगता था कि क्या करूं। तो एक दिन मेरे को लगा कि ठीक है, मुझे मामा जी से बात करनी चाहिए, जोशी अंकल से बात करनी चाहिए। और उनसे कहती हूँ कि आप गुरुजी से कहिए कि ये प्रॉब्लम है, और कुछ उसका वो सोल्यूशन बताएं। और सच में कहती हूँ कि मामा जी जो हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं। और उनसे, हालांकि मैं वही कह रही हूँ, उनके कंधों पे चढ़ करके ही मैं बड़ी हुई हूँ। उनके कंधों पे चढ़ करके ही गुरु जी के दर्शन हुए हैं, नहीं तो कहाँ हो पाते। और लेकिन उनसे बहुत एक वो रिस्पेक्ट था, और एक डर लगता था उनसे कुछ भी बात कहने में। और वो बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। तो मैंने खैर उनको फ़ोन किया, क्योंकि मैं बहुत हताश, बहुत निराश हो गई थी। और मुझे लगता था ये 11 क्लास 11 भी पास हो पाएगी कि नहीं। लेकिन जितने भी टेस्ट तब तक हुए थे, तो उसके अच्छे ही नंबर आ जाते थे। फिर मैंने जब उनको कॉल किया, ये करीब जनवरी की बात होगी, जनवरी 2006 की बात होगी। तो मैंने उनको कॉल किया, मामा जी को। और उधर से आवाज़ आई, अच्छा बोलो, क्या बात है। लैंडलाइन में होता था उन दिनों फोन। क्या बात है, बोलो मुझसे। मैंने कहा मामा जी, मामा। तो हम मम्मा कहते हैं, मैंने कहा मामा। तो कह रहे हाँ बोल रहा हूँ, बात करो। कही आवाज़ अलग से क्यों आ रही है। मैंने कहा कि वो ना विवाह के बारे में बात करनी थी। तो कह रहे हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा सर दर्द हो रहा है। नहीं, उसको सिर्फ टेंशन है, कोई बात नहीं है। और उसको क्या। मैंने कहा गुरुजी ये कहा शायद गुरुजी की फोटो पे चॉकलेट प्रसाद लगा करके, या जल प्रसाद लगा के कुछ तो कहा था। वो लगा करके उसको दो, ठीक हो जाएगी, उसमें क्या है, ऐसी कोई बात ही नहीं, और तुम मुझसे बात करो। मैंने कहा मामा जी ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मामी कहाँ है। तो कहने लगे कि होगी, यहीं कहीं होगी, किचन में काम कर रही होगी, तुम मुझसे बात करो और बताओ कि क्या परेशानी है। मैंने कहा नहीं मामा जी, वो नितिन कहाँ ओके ना, ऑफिस चला गया वो तो मैंने कहा ये तो मामा जी जैसे लग नहीं रहे हैं, तुम मुझसे बात करो ना, क्या बात है, क्यों परेशान हो, अपनी कुछ बताओ मेरे को। और देखिए हमारा मन तो पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ फोन लग गया, और ये कौन मुझसे इस तरह से बात कर रहा है।
अच्छा, मैं रख देती हूँ। और उनके कहते कहते कि और बताओ क्या परेशानी है, मुझसे बात करो, मैंने फोन रख दिया। और उन दिनों फोन के साथ में आता था कॉलर आईडी। तो मैंने कहा चलो देखूं कि मैंने कौन सा नंबर डायल कर दिया, कहाँ पे मैंने गलती करी नंबर डायल करने में। तो लास्ट डायल नंबर मैंने देखा उसमें। तो संगत जी, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो नंबर मैंने, जो वहां पे आया उस पे डिस्प्ले में, वो था 0, शून्य, शिवलिंग। और वो देखते ही मेरे को पता नहीं, एकदम से ऐसा लगा ना कि एक सिहरन सी हो गई। लगा कि ये क्या है, कि क्या हुआ। तो मैंने जल्दी से दोबारा से नंबर देख देख करके डायल करा, और मामा को डायल किया, और मामा से बात हुई। मामा ने कहा हाँ क्या है। मैंने कहा मामा, वो मैं आपको फोन लगाई थी, लेकिन ऐसे ऐसे बात हुई, तो ये बात है। उनका ठीक है, तेरी तो गुरुजी से डायरेक्ट बात हुई है, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। तो हो गया, बात रख हो गई, खत्म हो गई बात, और उन्होंने फोन रख दिया। मैंने कहा ये क्या, मामा ने तो बात रख दी, और उन्होंने कहते गुरुजी से डायरेक्ट बात हो गई, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्या होगा। तो फिर मैं, और बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और सीख के, और फिर मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना की, क्योंकि उस दिन भी शायद उसके बहुत सर दर्द हुआ था, ये सब था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मैं तो वहां नहीं आ सकती हूँ, आप ही यहाँ आ जाइए और कोई रास्ता दिखाइए। आई वॉज रियली, मेरे को हेल्पलेसनेस लग रही थी। जो कि मैं एक सीनियर टीचर होकर के मैं सबको काउंसल करती थी, बच्चों को गाइड करती थी, लेकिन यहाँ आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस कि मेरी बेटी को क्या है। शी सो सो लविंग, सो इंटेलिजेंट, सो बैलेंस्ड, अभी क्या हो गया है। और मैं इसको कैसे ठीक करूं, कैसे बात करूं। तो यही प्रार्थना कर रही थी। तो हमारे घर के नीचे हमारे हाउस ओनर की बहू रहती थी। उस दिन भी मैं स्कूल से वापस आई, तो वो तैयार होकर कहीं को जा रही थी। तो उसने कहा विभा कहाँ है। मैंने कहा वो उसके सर दर्द है, तो वो घर पे है। मैंने कहा तुम कहीं जा रही हो। तो उसने कहा हाँ, मैं वहाँ पर एक मंदिर है त्रिवेंद्रम में, देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसको हम आटुकाल देवी का मंदिर कहते हैं। तो उसने कहा मैं वहाँ आटुकाल देवी के मंदिर जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, विभा के नाम से भी अर्चना कर देना, और मैंने उसको अर्चना के लिए वो दे दिया। तो शाम को वो आई, और उसने कहा आंटी मैंने वो अर्चना कर दी, ये प्रसाद है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और मंदिर है, परणचरा देवी का मंदिर है, और वहाँ पर एक स्वामी जी हैं, जो कि आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं। शायद वो आपकी बेटी के लिए कुछ दवा दे सकते हैं। तो आप चलेंगी क्या। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगी। तो उसने कहा कल चलें। मैंने कहा हाँ कल चलते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि ऐसे ऐसे एक टेम्पल है वहाँ पे, और वो काफ़ी उसका स्पिरिचुअल रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है मेरी बेटी का। तो उसने कहा कि हाँ चलते हैं, चलेंगे माँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हम लोग तैयार हुए, और अपनी नेबर के साथ में उस मंदिर में पहुंची, वो देवी का मंदिर। और इतने सालों से हम ट्रिवेंड्रम रह रहे थे, कभी उस मंदिर में मैं नहीं गई। और वहां पर मंदिर के पीछे की तरफ एकदम शांत भाव से बड़े दाढ़ी वाले जटा वाले एक स्वामी जी, सन्यासी बैठे हुए थे। तो उसने कहा यही वो लोग तिरुमेनी कहते हैं, यानी कि हेड प्रीस्ट जिसको कहते हैं, वो उनका ये तिरुमेनी है, ये स्वामी जी हैं। तो उनको प्रणाम किया, और मलयालम में ही उसने बताया। तो स्वामी जी ने मेरे से मलयालम में ही कहा कि अरे कुछ नहीं है इसको, बेकार के टेंशन लेती है, इसको सिर्फ टेंशन है, कुछ नहीं इसको। ऐसा करो, एक तो पानी पियो, और दूसरा ऐसा करो, पानी पिलाओ, और दूसरा ये करो कि इसको ये 5 ये लहसुन की फांक रोस्ट करके, ये विभूति दी, इसमें लगा करके इसको खिला दो, ठीक हो जाएगा। बेकार का टेंशन ले रखा है और कुछ नहीं। देखिए फोन पे क्या बात हुई थी, टेंशन है कुछ नहीं है, प्रसाद लगाओ, ये खिलाओ। और मैंने, क्या बात, मेरे को ऐसे सडनली ये लगा कि मुझे कोई राह मिल गई है, कोई मतलब जैसे गुरुजी की बाह उधर आ गई है। और मेरी बेटी को भी सडनली बहुत ज्यादा एकदम से एक लगता है ना कि जैसे उसको भी कॉन्फिडेंस लेवल उसका एकदम से चेंज हुआ।
और उसको ये लगा कि वो डेली भी वहां आने के लिए तैयार थे। और ऐसा नहीं कि तुरंत उसके हेडेक्स वगैरह ठीक हो गए, हेडेक्स होते थे, लेकिन वही होता था कि वहां हम मंदिर चले जाते थे और वो कुछ नहीं कहते थे, कहते थे कि बस यहाँ आंख बंद करके बैठ जाओ, मंदिर में आरती देखो। और उसे कहते थे बिल्कुल टेंशन मत ले, जिस तरह से ना एक सहज तरीका बता करके। इस तरह से मेरी बेटी ने जब क्लास 12 किया तो उसका क्लास 12 में भी उसका अ, ये कंप्यूटर साइंस वाले उस सेक्शन में फर्स्ट रैंक था, और स्कूल का सेकंड रैंक था उसका। और उसके बाद वो आईआईटी में तो उसका नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा था उसने बिना पढ़े। और उसका एनआईटी कैलकट में उसके बाद खैर उसने अमृता से पढ़ा उसके बाद। एंड अभी तो वो इंजीनियर है, उसकी भी एक बेटी है। और इवन शादी के लिए उसने स्वामी जी से ही अनुमति ली थी। अ, हालांकि वो लोग एक दूसरे को जानते थे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग से, और वो अभी कनाडा में है, और कनाडा में गई तो वहाँ मेरी कजिन है अ, भावना। तो उसने गुरु जी का स्वरूप उसको दिया है, वो मंदिर में उसने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। और अपने शिव जी और देवी जी वगैरह जो जो उसकी फोटोज हैं वो रखी है। और तो और बेटी को भी, इनफैक्ट उसकी बेटी का तो ये बड़ा सुंदर है कि वो लोग कनाडा जाने से पहले पुणे आए हुए थे, तब तो वो हार्डली 2.5 years की थी। और उषा आंटी ने वो बताया था कि इसको डेली करना चाहिए, इस मंत्र को। ओम नमः शिवाय शिव जी, सॉरी ये वाला नहीं, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। तो ये मैं कर रही थी पूजा में, और ये छोटी बच्ची उसको सुन करके अपने आप से एक जगह खड़े होकर के ओम नमः शिवाय शुभम 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 नमः शिवाय शुभम शुभम कर रही थी। ये गुरु जी की तो कृपा है। तो गुरु जी कैसे यू नो हम हमारे पास अ, आते रहते हैं, ये अपनी प्रेजेंस बताते रहते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है, कभी जा रहे हैं गाड़ी में दिख जाता है जय गुरु जी। और इस तरह से कितनी तरह से उनके दर्शन जाते हैं। कभी किसी शॉप में जाती हूँ, वहां दिख जाता है जय गुरु जी, तो अपने आप ही नतमस्तक हम लोग हो जाते हैं। गुरु जी दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और ये 31 मई से भी जुड़ा एक सत्संग है, जो मैं आपको बताती हूँ कि 2 साल पहले, 3 साल पहले हम लोग पूना में थे। और 31 मई को उषा सुबह शिव पुराण चलता है, तो उषा आंटी बोल रही थी और वो सत्संग भी कर रही थी, और मैं बैठी हुई थी। मैं थोड़ा योगाभ्यास भी कर रही थी, और साथ में मेरा फोन खुला था। और फोन में ये फोटो भी जो गुरु जी की है छोटी वाली, वो मेरे फोन में रखी रहती है। तो इससे पहले मैं, क्योंकि मैंने भावना के बारे में बताया था जो कनाडा में है, तो वो सत्संग भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वरूप मैंने आपको बताया था मुझे चंडीगढ़ में मिला था, उसे मैंने त्रिवेंद्रम में अपने मंदिर में रख दिया था। और मंडे को मैं उसमें एक चावल का अक्षत और कुमकुम वगैरह लगा के, एक जैसे जब पूजा करती थी मंडे को गुरु जी के स्वरूप पे लगा दिया करती थी। और मेरे को तब ये नहीं पता था गुरु जी शिव महाशिव हैं या कुछ भी। मैं सिर्फ बस लगा देती थी, अच्छा लगता था, वो मंडे को लगा देती थी उनको। और तो जब हम एक बार दिल्ली आए हुए थे, तो तब हम लोग तब भावना भी आई हुई थी, और हम लोग मामी जी के साथ गए हुए थे, और लाइन में लगे हुए थे। गुरुजी लंगर प्रसाद बांट रहे थे। तो हलवा जो होता है, जिसको कड़ा प्रसाद कहते हैं आप लोग, तो वो बांट रहे थे, और कैसे वो मुट्ठी में भर भर के देते थे। तो हम भी लाइन में लगे हुए थे, मेरे आगे भावना खड़ी हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी आपके यहाँ तो इतने लोग हैं, और आज की जैसी लाइनें तब नहीं थी, लेकिन इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। तो मैं त्रिवेंद्रम के कोने में अपने मंदिर में मंडे को आपको एक अक्षत लगाती हूँ, वो अर्पित करती हूँ। आपको तो पता भी नहीं होगा मेरे बारे में, आप तो मेरे को जानते भी नहीं होंगे। कैसे कैसे नादानी वाले प्रश्न आते हैं ना दिमाग में। और जैसे ही मैंने ये सोचा कि आप जानते भी हैं कि क्या मैं ये ऐसा करती हूँ, और सोच भी रही थी मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं सोचती हूँ मैं गुरु जी को लगा रही हूँ, गुरु जी के तो दरबार में इतने लोग हैं, ये सब
दिमाग में चल रहा था। और ऐसे मैं प्रश्न आते ही गुरुजी ने सीधे एकदम ऊपर देखा और सीधे मेरी आंखों में देखा और आंखें झुका दी, जैसे स्वीकृति में झुकाते ना, तो आंखें बंद कर दी और मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये हैं गुरुजी। लेकिन उस दिन भी नहीं समझ में आया कि गुरुजी कौन है। देखिए ये रहता है, उस दिन भी उसको मतलब एक, हाँ ऐसा हो रहा है, इस तरह से ले लिया। और आज जब सोचती हूँ तो सोचती हूँ वो कितनी बड़ी कृपा थी। और फिर हमने प्रसाद लिया। इनफैक्ट उस भावना ने पूछा कि क्या हुआ, गुरुजी ने ऐसे कैसे देखा। तो मैंने कहा बाद में बताती हूँ, और फिर प्रसाद खाते हुए मैंने ये बात उससे कही थी। लेकिन वो इस बात को भूल गई, क्योंकि उसके तो सत्संग बहुत बड़े बड़े हैं, जो बाबा जी लोग से उसके तो बहुत डीप डिवाइन सत्संग हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे भी उसने वो सत्संग किए हुए हैं मेरे ख्याल में। तो जय गुरु जी। तो ये फोटो के स्वरूप के साथ में, कि कैसे स्वरूप जो है गुरु जी का, वो गुरु जी का ही रूप है, वो साक्षात उसमें बसे हुए हैं। और आपको तो ये जरूरत नहीं कि हम वो कहें कि वो आंखें, लोगों ने तो देखा कि आंखें हिलती हैं, मैं वहाँ मूर्ति में भी उषा आंटी वगैरह ने देखा है कि कैसे उनको गुरु जी के दर्शन वहां पे हुए हैं मूर्ति में। तो इसी स्वरूप के साथ का एक और सत्संग बताती हूँ, जो मैं बता रही थी कि 2-3 साल पहले हम पुणे में थे, और 31 मई को ये एक दूसरा स्वरूप भी मेरे को किसने दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मिलता मेरे पास था और मैंने इसको अपने फोन में रख लिया था। जब हम ट्रिवांड्रम से शिफ्ट हो रहे थे तब मुझे एक पर्स के अंदर मिला था ये, और इसको मैंने अपने फोन में लगा लिया था। तब तक अब मोबाइल फोन आ गए थे, तो मोबाइल फोन में लगा रखा है। तो ये मोबाइल फोन खुला हुआ था, और उषा आंटी का सत्संग चल रहा था, और वो 31 मई के बारे में कर रही थी, भावुक भी हो रही थी। और सडनली ये जो स्वरूप है, इसमें गुरुजी के माथे पे कोई टीका नहीं लगा हुआ है, लेकिन सडनली मेरे फोन में जो ये स्वरूप है, इसके ऊपर एक जैसे ना कुमकुम का टीका लगा देते हैं, जैसा लगाया जाता है गुरुजी के और स्वरूप में, वैसा एक लाल रंग का टीका उसके ऊपर लग गया। एंड आई वाज, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये कैसे आया है यहाँ पे। तो मैंने अपना दूसरा फोन लेकर के पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको जल्दी से उसकी फोटो ले ली, क्योंकि मेरे को लगा उसके बाद उसको छूती हूँ। उसके बाद मैंने उसको छुआ, तो वो गुलाब की पंखुड़ी थी। मुझे लग रहा था वो गीला टिक्का है, लेकिन वो गुलाब की पंखुड़ी थी सूखी हुई। वो कहाँ से आई मुझे पता नहीं है, इतनी छोटी सी, तो उसका कतरा सा जो टीके की तरह, इतनी छोटी फोटो के ऊपर ठीक टीके की तरह माथे में। देखिए कोइंसिडेंस भी कहीं भी गिरती है, अगर गुलाब की पत्ती कहीं कहाँ से उड़ के आती पता नहीं, फिफ्थ फ्लोर में, फोर्थ फोर्थ फ्लोर में, लेकिन वो, और बंद कमरे में, लेकिन मान लीजिए आ भी गई कहीं से उड़ते उड़ते, और वो ठीक गुरुजी के माथे के ऊपर कैसे लगी। तो एनीवे वो था, वो मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को, और उसके जैसे छुआ तो गुलाब की पंखुड़ी थी, और मैंने पता नहीं किस उसमें उसको फोन के अंदर को रख दिया कि ये गुरुजी की है, और उसको उसके अंदर रख दिया। उसके बाद मेरे को वो मिली नहीं, वो छोटी सी पंखुड़ी का भी कतरा कहना चाहिए उसको। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और फिर गुरुजी हम मंदिर की ओर मैंने देखा, तो मंदिर से इतनी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, गुलाबों की खुशबू, इतनी खुशबू। वो मेरे हस्बैंड को भी आई, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए। तो गुरुजी यही बता रहे हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। और हम, मेरे को लगता है कि हम उनको इस तरह से एक ट्रांजैक्शन की तरह ना देखें, हम उनसे जुड़ें, क्योंकि वो महाशिव हैं, वो हैं, वो सत्संग हैं। तो वही हमारा सत्संग है कि हम उनसे इस तरह से जुड़ें, क्योंकि गुरुजी की कथाएं जो हैं वो तो अनंत हैं। तो मेरे फादर जो कि काफ़ी नीम करौरी बाबा जी के साथ रहे भी थे, और इनफैक्ट उनको लोग जगदीश बाबा के नाम से भी जानते थे, वो ही वॉज एट अनदर लेवल। और जब वो गुरुजी के मामी जी लोग बताते हैं कि वो गुरुजी के पास जब आए, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वो सीधे गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने भी अपने पैर आगे कर दिया, और वो उनके चरण दबाने लगे। और मेरे हमसे पिताजी ने कहा कि जब गुरुजी ने वो सॉन्ग लगा रखा था, या सिर्फ उनको ही सुनाया होगा, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, क्योंकि मेरे फादर भी बिल्कुल बॉल्ड थे। तो ये उनकी तो उन्होंने जो लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखा है, तो उसको, उसके कुछ अंश में आपको पढ़ती हूँ। क्योंकि वो यही कहते हैं कि जैसे गुरु जी की महिमा अनंत है, उसमें वो शुरू करते हैं, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में है
कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न आती। कि हे ईश, क्या करें कि अगर हम कज्जल गिरी को, सारे काले पर्वतों को की स्याही बना करके उसके उस अथाह समुद्र में घोल दे, और अ, सुरतरु की शाखाओं की पेन बना दी जाए जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगी, और उस शाही में वो पेन डुबो करके इस पूरी पृथ्वी को खोल करके इसके लिखने लिखने के पेजेस बना दिए जाएं, उस पर अगर शारदा भी लिखें, और कैसे लिखें, पूरे काल या पूरे समय को लेकर के, समय को ही पकड़ सकती हैं, शारदा पकड़ सकती हैं, उसको लेकर के वो लिखें, तभी भी आपके गुणों के पार नहीं जा सकते। तो ये है हमारे गुरु जी। क्योंकि पिताजी लिखते हैं कि वो सचखंड का दर्शन कराते हैं गुरु जी। और उसमें यह है कि मेरे पिताजी के लिखते हैं इसमें कि उसमें जैसे ही उन्होंने गुरु जी के को देखा तो उनको लगा, रामायण की चौपाई याद आई कि मम दर्शन फल परम मनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो क्या है गुरु के दर्शन का वो, कि अपने ही रूप को हम देखते हैं। गुरु हमारा आईना है, गुरु हमें अपना स्वरूप दिखाते हैं। हमारे अंदर गुरु बैठे हैं ना, तो इसलिए जब हम गुरु जी को देखते हैं तो हम अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं, अपने सच्चे स्वरूप को उसमें देख रहे हैं, और हम तुरंत ही दर्शन के फल को पा जाते हैं। तो ये है हमारे गुरु जी की महिमा। और वही लिखते हैं, तो वही वो कहते हैं कि कल्प वृक्ष की तरह कहा गया है गुरु को, बट द कल्प वृक्ष गिव्स द रीडर वॉट एवर वन वॉन्ट्स, गुरु जी गिव्स वॉट इज बेनिफिशियल। वही देते हैं जो हम हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से उन्होंने उनका भी जो सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी के पेज 185 में है, उन्होंने उनका सत्संग है महापुरुष ऑफ आवर एज के बारे में। और एक बार इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ अटपटा सा भी लगा, क्योंकि मुझे जब पूछा गया था, कहा था क्या आपके पिताजी पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं, अब पिताजी नहीं है। तो खैर फिर मैंने पढ़ा, और साथ में जोशी अंकल मामा जी ने साथ में उसमें कमेंट्री करी थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग जब ये हमने पढ़ा था। और बहुत, मेरे लिए तो एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, शुक्राना ही कर सकती हूँ इन सब प्लेटफॉर्म्स का, कि एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव था, और बहुत चीज़ें इसकी समझ में भी आई। क्योंकि बहुत अलग लेवल की बात है इसमें, कि 5 स्टेजेस ऑफ जर्नी में गुरु जी हमको ले जाते हैं: धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, और फिर सचखंड। वहां तक गुरु जी हमको पहुंचाते हैं, और किस तरह से पहुंचाते हैं ये सब उन्होंने उसमें लिखा है। उस सब में मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो अ, उसके ये लाइनें मैं पढ़ लेती हूँ। Ceaseless contemplation, वही सत्संग जिसे हम कह सकते हैं, leads to the realization of God's greatness and his own state. He is filled with shame as he sees his ego. तब हम उस चरम खंड में पहुंचते हैं कि जब हमारा अहंकार टूटता है। He thinks he is wasting the human life that God has bestowed on him so that he uh, could attain to him. When this urge to unite with God becomes intense, man reaches Sharam Khand. The high point of his journey occurs when he feels God's grace, which erases all his doubts and he enjoys bliss. It erases all doubts and he enjoys bliss. This is Karam Khand. And man is sponged with bliss through God's grace, and the doors of Sachkhand open for him. तब जब वो ग्रेस होता है, वो सचखंड होता है। यही है जब गुरु जी कहते थे कल्याण की था, वो उस सचखंड का द्वार हमारे लिए खोलते हैं। No one can undertake this journey by himself. Even one who is equal to Shiv cannot cross the ocean of life. Even one who is the repertory of wisdom like Brahma for God realization, he has to go to a guru or a Mahapurush.
and the Guru's glance of grace instantaneously leads him to his cherished goal. Guruji is the Mahapurush of his age, and I pay obeisance to the lotus feet of Guruji. ये मेरे पिताजी ने इस एंड में लिखा है। और मुझे याद है कि जब मैं नैनीताल गई थी, पिताजी ने कहा भी था कि जीतू कंपाइल कर रहा है, और गुरुजी ने उन जीतू से कहा था कि उनको बोलो लिखने के लिए। तो उनके आदेश पर उन्होंने लिखा था, और उन्होंने बताया भी था कि मैं ये लिख रहा हूँ, और उन्होंने हिंदी में लिखा था। और एक कविता भी उन्होंने कंपोज करके लिखी थी, जिसका कि हिंदी वाला वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है, वो मेरे को जीतू यानी कि जीतू अंकल से मैंने पूछा। मेरा तो छोटा भाई है, वो उससे पूछा भी था, लेकिन वो मेरे को ओरिजिनल नहीं मिला है। तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ही आपको पढ़ देती हूँ। टू दाई लोटस फीट, ओ लॉर्ड, ओ शिव, गुरु जी के लिए लिखा है। आई सिंग द ग्लोरी ऑफ दाई लोटस फीट, thou art our refuge. Thy lotus feet bind our minds to thee. वही सत्संग है। They cut through the worldly snare of Maya and gift your devotees their cherished goals like the wish-fulfilling tree. O Lord, O Shiv, I sing the glory of thy lotus feet. Shiv, Brahma, all the gods of heaven bow to thy lotus feet. O most beloved Guru, whoever seeks thy protection finds refuge in thy lotus feet. Most adored Lord, crush all obstacles and ship us through the ocean of life. इस हमें तार लीजिए, तारने वाले गुरु जी ही हैं। ओ लॉर्ड, ओ शिव, आई सिंग द ग्लोरी ऑफ द लोटस फीट। आपके चरण कमलों की ये वंदना है ना परम शिव। गुरु जी, आपके चरणों की ये वंदना है। आज का सत्संग भी आपके चरणों की वंदना है। और इससे पहले मैं एंड करूं, मैं एक और जो ये लाइट ऑफ डिविनिटी जिनके पास है, उसके पीछे एक प्रेयर लिखी हुई है, उसको पढ़ लेती हूँ। द गुरु इज द वर्ड, दिस इज हिज वर्ड, हिज वर्ड एम्पावर्स हिज सत्संग। उनके ही शब्द इस सत्संग को एम्पावर कर रहे हैं। जो सत्संग है वो उन्हीं के शब्द हैं। हिज सत्संग एम्पावर हिज डेवोटीज, उससे हमको संबल मिलता है, इसीलिए सत्संग ना। द गुरु इज ट्रूथ मेड मैनिफेस्ट इन द वर्ड, शब्द ब्रह्म है वो। द वर्ड इज ब्लेसेड, द वर्ड इज लव, enshrined in this a book of blessings given by Guruji to his most beloved devotees. By rightful remembrance of this of his word, honor him, our holy father watches and loves still. तो by rightful remembrance, सिमरन वही आ गया ना, सिमरन, सेवा, सत्संग। तो by rightful remembrance हम उनको याद करें, सिमरन करें, of his word, let us honor him, वो हमारी सेवा होगी। Our holy father watches and loves us still, वो यही हैं, हमारे साथ हैं। उनको चांद में देख लीजिए, उनको किसी भी चीज़ में देख लीजिए, अपने साथ अपने बच्चों में देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों में देख लीजिए, वो हर जगह हैं। तो वही हम करें, वही तीन चीज़, सत्संग, सेवा और सिमरन, यही टेक अवेज हैं आज के संध्या वेला के। मेरे से जो भी गलतियां हुई हूँ उसके लिए मैं नतमस्तक होकर के आप सब से क्षमा याचना करती हूँ। मुझे प्लीज़ माफ करिएगा, क्षमा कीजिएगा। ये गुरुजी का आदेश था, उसको उसका पालन करते हुए मैंने कुछ बोला है। गुरुजी, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप भी उसे क्षमा करिएगा, आप तो क्षमा के सागर हैं ही। तो इससे पहले एंड करूं, एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल फॉर दिस सेवा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।